इसी पे बात करने के लिए मौजूद हमारे साथ पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा नैयर बुखारी साहब। नैयर साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया बाखबर सवेरा में आने के लिए। बताइएगा सर, पंजाब में हम देख रहे हैं कई रोज़ से किसान जो हैं वो सरापाए एहतजाज हैं और दूसरी जानिब जो वज़ीर इत्तलात पंजाब है वो कहती हैं कि हमने जो स्टेक होल्डर्स उनसे बात कर रहे हैं और ज़रूरी अफराद को हमने गिरफ्तार नहीं किया है। ये अब तक मामला हल क्यों नहीं हो पाया है? इतने अरसे से ये मामला चल रहे हैं। शुक्रिया। गुजारिश यह है कि अगर हुक्मरान एहसास करें तो फिर मामला हल हो सकता है। अगर हुक्मरान एहसास ना करें तो मामले का हल तो नहीं। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मैं तो समझता हूँ कि ये बड़ी ज्यादती की, किसानों पर लाठीचार्ज किया और उनको गिरफ्तार किया और किसानों का मौक़िफ़ सुनने को वो तैयार कोई नहीं। वो मौजूदा हुक्मरान तो और इश्यूज़ में इन्वॉल्व हैं, और इश्यूज़ में फंसे हुए हैं और बड़ा कैटेगोरिकली लोग कह रहे हैं जी वो तो फैमिली फर्स्ट के इश्यूज पे इन्वॉल्व है। अच्छा, आप हाँ बिल्कुल, आप देखें कि पाकिस्तान की इकॉनमी एग्रो बेस्ड इकॉनमी है और अगर आप अपने फार्मर को इंसेंटिव नहीं देंगे बल्कि उसके लिए मसाइल पैदा करेंगे, जो उसकी प्रोडक्ट्स हैं, जो उसका एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, उसका मार्केट रेट नहीं मिलेगा तो डॉलर्स तो आपके पास है नहीं इंपोर्ट करने के लिए। तो गरीब आदमी तो भूखा मर जाएगा। ना आपके पास है, ना आपके पास चावल हो, ना आपके पास कॉटन हो, बावजूद इसके कि आप कहते जी एग्रो बेस्ड इकोनॉमी है और आप मसाइल को हल भी ना करना चाहें। अभी रिसेंटली जो बुखारी साहब उस पे सितम ज़रीफ़ी है कि मौसम के भी तेवर ऐसे हैं कि किसान फसल तैयार बैठी है, कटाई का सीज़न है लेकिन बारिशें हो रही हैं। मुझे ये बताइएगा, जो भी हुकूमत होती है, हम हर थोड़े अरसे बाद ये इशू देखते हैं, किसान एहतजाज करते हैं, कोई पॉलिसी होती है, हुकूमत पहले से अपनी पॉलिसी गाइडलाइंस तैयार रखती है। यहाँ कोई पॉलिसी है सूरत हाल से निपटने के लिए या इस पर कोई फोकस नहीं है? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का तो फोकस रहा है। मैं तो आपको मिसाल बता सकता हूँ, जब 2008 में हम आए थे तो हमने सपोर्ट प्राइस बढ़ा दी थी और फिर जब तक 2021 तक आपको गंदम इंपोर्ट नहीं करनी पड़ी। ऑब्वियसली आप जो इनपुट्स हैं फार्मर्स के लिए उनकी कीमत को मुनासिब हद तक रखें और उनका जो पैदावार है उसको कीमत दें। आप ये देखें कि डॉलर्स तो आपके पास है नहीं। अगर गंदम आप नहीं खरीदेंगे तो अगले सीजन में ये गंदम काश्त नहीं करेगा फार्मर, तो फिर आप को रोटी कहाँ से देंगे, आप आटा कहाँ से देंगे? डॉलर्स आपके पास है नहीं, इंपोर्ट करेंगे। और मैं समझता हूँ कभी बड़ी नाअहली का सबूत पंजाब गवर्नमेंट ने दिया। उनका मिनिस्टर कहता है हमारे पास कैपेसिटी नहीं है हम खरीदें। भाई आप गवर्नमेंट में किस लिए बैठे हो? अगर आप पब्लिक इशू रिजॉल्व नहीं कर सकते, आपका कोई हक नहीं आप गवर्नमेंट में बैठे। आप अपनी नाअहली या लाचारगी को मत बताओ। आप इसलिए हुक्मरान हो, आप पब्लिक को सोल्यूशन देते हो। आप सोल्यूशन निकाल के दो कि हमने सोल्यूशन क्या देना है फार्मर को। और मैं समझता हूँ कि अगर आपने फार्मर को अकोमोडेट न किया, उसकी पैदावार को प्रॉपर कीमत ना दी, तो अगले साल गंदम की काश्त शायद फार्मर न करे। अच्छा। और इसलिए नैयर साहब ये तो को एहसास एक और बात मैं करना चाहता हूँ। जी प्लीज करें। फिर किसलिए बैठा हुआ है कि किस लिए हमने नैब का इदारा बनाया? ये खाली आम ट्विस्टिंग के लिए? दिस इज अ जेन्युइन इशू नाउ कि चेयरमैन नैब प्रॉप करे कि किसने 4.5 मिलियन टन गंदम जो इंपोर्ट की, जब आपकी फसल आ रही थी अप्रैल आगाज में, मार्च एंड में, और आपको पता था कि बम्पर क्रॉप है, तो आपने क्यों इंपोर्ट की जब आपके पास स्टॉक भी मौजूद था? ये गवर्नमेंट डेटा है। जब स्टॉक भी मौजूद था फिर आपने क्यों? ये मैं समझता हूँ कि ये जो मौजूदा हुक्मरान बैठे ना, मुझे नजर आता है ये खाली शहरों की नुमाइंदगी करते हैं। इनको एहसास नहीं है कि 70% पॉपुलेशन देहात में है, एग्रो बेस्ड इकोनॉमी है उसकी। उनकी रिप्रेजेंटेशन जो जमातें करती हैं, हमेशा उनका ख्याल रखा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा फार्मर का ख्याल रखा है, लेकिन मौजूदा हुक्मरानों को इस बात का एहसास ही नहीं है।
कि हमने फार्मर को क्राइसिस से निकालना है। नैयर साहब, आप एक मेरा फिर सवाल ले ले, फिर इस पर आप बात कंप्लीट कीजिएगा। आप कह रहे हैं कि जी अगले सीजन की वीट जो है फिर वो किसान नहीं लगाएगा। अगले सीजन की वीट छोड़े, इस सीजन का चावल, इस सीजन का कपास लगाने के पास के लिए अगर इस वक्त किसान के पास पैसा नहीं होगा तो फिर अगले सीजन तो दूर की बात, ये सीजन भी हमारा बेकार जा रहा है ना। एग्जैक्टली आपने ठीक बात की, आपने बड़ा अप्रोप्रिएटली जो इसको आइडेंटिफाई किया इस इशू को कि फार्मर के पास अगर पैसे नहीं है तो वो कैसे काश्त करेगा। अभी कपास की जो है काश्त शुरू है और फार्मर हेल्पलेस है। और देखिए आप उसको ब्लैकमेल किया जा रहा है। गवर्नमेंट प्राइस है 3900 रुपीज़, मेरा सिंध की प्राइस डिफरेंट थी। अब वो 3900 रुपीज़ पे भी वो नहीं खरीद रहे, 28 to 3200 रुपीज़ पे। तो ये तो उसकी कॉस्ट पूरी नहीं हो रही है, तो वो कैसे ज़राअत करेगा। ये तो ऐसे ही है कि ये मौजूदा हुक्मरानों की सोच ऐसे है, अपनी भैंस जो दूध देती है उसको ज़िबा कर दो और फिर उधार से लेके तो बाहर से गंदम इंपोर्ट करते रहो। बुखारी साहब, मुझे आपकी बातों से ये लग रहा है कि सलूशन है, लेकिन क्योंकि तवज्जो इधर उधर है इसलिए मामलात हल नहीं हो रहा है। आप लोग दूसरी जमातें तो एहतजाज की कॉल दे रही हैं, जमात इस्लामी, तहरीक इंसाफ कह रही है हम किसानों के एहतजाज में शरीक होंगे। पीपल्स पार्टी क्या सोच रही है? आपकी तो सुन भी लेती है हुकूमत, तो क्या आप उनसे, क्या हिकमत अमली आपके पास, क्या आप उनसे सलूशन उन्हें दे सकते हैं? देखिए जी, पार्लियामान एक फोरम है जो आवाम के मुंतखब नुमाइंदे, वहाँ पर तो इशू रेज हो रहा है, हम रेज कर रहे हैं और हम ये बिल्कुल पैगाम भी दे रहे हैं मौजूदा हुक्मरानों कि आप अगर जो पब्लिक एट लार्ज या बिलखुसूस जो मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन है जो रूरल एरिया में रैश पजीर है, उनके इश्यूज़ को आप रिजॉल्व नहीं करेंगे तो आपकी हुकूमत पे ज़्यादा देर नहीं चल सकेगी। जिस तरह अपोजिशन आपके खिलाफ होगी और अगर आपके कोलिशन पार्टनर्स ने भी सपोर्ट विड्रॉ कर ली तो फिर आप हुकूमत नहीं कर सकेंगे। हमें आवाम के मफाद को तरजीह देनी है। हम अवामी मफाद के साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा खड़ी होती है। राइट, थैंक यू सो मच नैयर बुखारी साहब।